हेलो, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रियांशु। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग लिवर फंक्शन और पैंक्रियास। तो चलिए फटाफट जानते हैं लिवर फंक्शन के बारे में कि लिवर क्या क्या करता है। तो सबसे पहले एक ब्रीफ बता दूं कि लिवर क्या है। लिवर है हम लोग का एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसका वेट होता है 1.2 टू 1.4 kgs। हम लोग के डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड में पाया जाता है हम लोग का लिवर, स्टमक से थोड़ा ऊपर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि लिवर फंक्शंस क्या क्या करता है। चलिए फटाफट में मैं यहाँ पे टॉपिक लिख देता हूँ, फंक्शंस ऑफ लिवर। कुछ मेन फंक्शंस के बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला फंक्शन जो है वो है डीएमिनेशन। डीएमिनेशन, इस फंक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं। प्रोटीन हम जानते हैं होते हैं एमिनो एसिड्स, ठीक है। इक्विवेलेंट का प्रोटीन, इक्विवेलेंट का साइन देके मैंने लिख दिया प्रोटीन। प्रोटीन होते हैं हम लोग के एमिनो एसिड्स। लिवर में क्या होता है, एक्सेस प्रोटीन जब यूटिलाइज किया जाता है तब एमिनो ग्रुप, इस ग्रुप को अलग कर दिया जाता है प्रोटीन से। जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, डिफरेंट सिंथेसिस नहीं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मतलब उसको चेंज किया जा रहा है। या तो एनाबॉलिज्म किसी और चीज के साथ मिला के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, या उससे ग्लूकोज बनाया जा रहा है, समझे। तो ये एमिनो ग्रुप अलग हो गया, ठीक है। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डीएमिनेशन। तो ये था फर्स्ट हम लोग का पॉइंट। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। सेकेंड पॉइंट है हम लोग का एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट मटेरियल्स या कोई भी मटेरियल को निकालना, ठीक है। तो लिवर डायरेक्टली हम लोग की बॉडी से बाहर नहीं निकालता है किसी भी वेस्ट मटेरियल को, वो एक पैसेज के द्वारा निकालता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है, देन वो फिशेस के द्वारा, मतलब हम लोग के पूप के द्वारा, जो हम लोग हमें हर दिन निकालते हैं अनडाइजेस्टेड वेस्ट, उसके द्वारा वो निकल जाता है। तो चलिए देखते हैं किस किस टाइप के एक्सक्रीशंस करता है। अभी आपको याद है एमिनो ग्रुप लिवर में CO2 के साथ मिलकर बन जाता है यूरिया। यूरिया हम जानते हैं एक है टॉक्सिक वेस्ट हम लोग के बॉडी के लिए। ये एमिनो ग्रुप एमोनिया होता है, याद रखिएगा। ये एमिनो ग्रुप क्या है, अमोनिया। अमोनिया बहुत ही टॉक्सिक है हम लोग की बॉडी के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा वाटर का कंजम्पशन होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए, और हम लोग के बॉडी का उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उतना ज्यादा वाटर को एक्सक्रीट कर दे, मतलब इसको एक्सक्रीट करने के लिए, ठीक है ना, इसको एलिमिनेट करने के लिए इतना ज्यादा वाटर वो नहीं दे सकता। इसलिए हम लोग के मैकेनिज्म यूरिया के द्वारा क्रिएट होता है, जिससे वाटर का जो लॉस है वो बच जाता है हम लोग के बॉडी में। पर मैरीन एनिमल्स में या सी वाटर एनिमल्स में ये चीज नहीं होता, वो डायरेक्टली अमोनिया निकाल सकते हैं, क्योंकि वो वाटर सराउंडिंग में रह रहे हैं, उनके पास वाटर अनलिमिटेड है एलिमिनेट करने के लिए यूरिया को, ठीक है। तो ये बात हम लोग समझ गए। एक है हम लोग के पास फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। यूरिया किस प्रकार एक्सक्रीट होता है, किडनीज के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाता है। चलिए बी में हम लोग देखते हैं। बी में हम लोग के पास मैं फिर लिख देता हूं, हीमोलिसिस, ब्लड। हीम मतलब ब्लड, ठीक है। मैं यहां फिर लिख रहा हूं ब्लड, रेड से लिखता हूं कि आपको पता चलेगा। फटाफट मैं यहां रेड से लिख देता हूं ब्लड। हीम का मतलब क्या है, हीम का मतलब है ब्लड। लिसिस मतलब ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। ब्लड आके टूटता है हम लोग के लिवर में और मैक्सिमम स्प्लीन में, पर कुछ आके लिवर में भी टूटता है। जब टूटता है तो हीमोग्लोबिन का जो हीम पिगमेंट है, जब वो टूटता है तो बनते हैं हम लोग के पास बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स हम जानते हैं क्या है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन एंड यूरोक्रोम।
पर बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन जो है वो मेन है, तो मैं यहाँ पे बाइल पिगमेंट्स लिख देता हूँ। बाइल पिगमेंट्स जो है हम लोग के पास बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये क्या है? ये बाइल पिगमेंट्स। यही बाइल पिगमेंट्स हम लोग के फीसेस को कलर देते हैं। याद आया? यही बाइल पिगमेंट्स हम लोग के फीसेस को कलर देते हैं। होता क्या है कि जैसे ही बाइल हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है, वो उस फूड के साथ मिल जाता है और वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट को एक कलर मिल जाता है जो बाइल पिगमेंट्स के द्वारा होता है। और बाइल पिगमेंट्स भी एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं जब फीसेस बाहर निकलता है। तो ये कंडीशन है जिससे ब्लड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, ब्लड का जो वेस्ट मैटर है, उसको लिवर एलिमिनेट करता है। ठीक है, चलिए अब कुछ और जानते हैं हम लोग। फटाफट में कुछ और जानते हैं। एक थर्ड पॉइंट है हम लोग के पास। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं लिवर क्या करता है। एलिमिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल। एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को हम लोग का लिवर एक्सक्रीट आउट कर देता है। आप जानते हैं कोलेस्ट्रॉल हम लोग के लिए खतरनाक हो सकते हैं, समझे? कोलेस्ट्रॉल हम लोग के लिए खतरनाक हो सकते हैं। वो हार्ट अटैक कॉज कर सकते हैं। कैसे? हार्ट के वाल्व को ब्लॉक करके। ठीक है, और भी बहुत सारे कंडीशंस कोलेस्ट्रॉल हम लोग के लिए खतरनाक हो सकता है। तो चलिए थर्ड पॉइंट में है कोलेस्ट्रॉल, मेटल आयंस, वेस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन तो हम लोग जान लिए। एक और पॉइंट है, यहाँ लिख लीजिए, मेटल आयंस like copper, iron, etc. इतना जानना आपके लिए काफी है। एक्सक्रीशन, इतने तरह की चीजें एक्सक्रीट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या याद रखें? यूरिया। ठीक है, देन वी हैव हिमोलिटिक वेस्ट, जो ब्लड का जो वेस्ट है, हिमोग्लोबिन का जो वेस्ट है। देन वी हैव आयंस। ठीक है, आयंस जो हो गए, आयंस और जो हिमोलिटिक वेस्ट है वो फीसेस के द्वारा निकलेगा, और यूरिया जो है हम लोग का किडनी के द्वारा एलिमिनेट हो रहा है। चलिए ये थे कुछ एक्सक्रीशंस के पॉइंट। अब एक्सक्रीशन हम लोग का सेकंड पॉइंट खत्म होता है। चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। क्या क्या करता है लिवर? मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा आप लोग के लिए, पर प्लीज कोऑपरेट। ठीक है, मैं बस बता रहा हूँ। फंक्शंस है, फंक्शंस याद करने के लिए है, नॉलेज लेने के लिए। तो चलिए देखते हैं। थर्ड पॉइंट पे है हम लोग के पास ग्लाइकोजेनेसिस। ये क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? तो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट हम लोग के ब्लड में जो है या हम लोग के बॉडी में जो है, जिसको हम लोग एनर्जी बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते, नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि नीड नहीं। एनर्जी हम लोग सारे कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को नीड नहीं है। जब नीड होगा तब कन्वर्ट करेंगे। तब उस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कैसे स्टोर करेंगे? तो हम लोग उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करेंगे। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, फूड हम लोग के बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है और प्लांट्स में स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनिमल्स में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, एंड प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट is stored in the form of glycogen in liver. फैट्स एंड प्रोटीन्स को भी कन्वर्ट किया जा सकता है ग्लाइकोजन में, पर मैं बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट, उसके बारे में मैंने यहाँ लिखा। ये कहाँ पे हो रहा है? ये सब कुछ लिवर में हो रहा है। लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर है। और कहाँ कहाँ ग्लाइकोजन स्टोर रहता है? ग्लाइकोजन हम लोग के मसल्स में भी स्टोर रहता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑल्सो स्टोर्ड इन मसल्स। पर क्योंकि हम लोग लिवर के बारे में पढ़ रहे हैं तो मसल्स के बारे में जान के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मसल्स में क्यों स्टोर रहता है?
जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो अमाउंट ऑफ फूड नीडेड ज्यादा रहता है, जो ब्लड सप्लाई फ्लो उस फूड को कॉन्कर नहीं कर सकता, फूड को नहीं पहुंचा सकता उतना ज्यादा एफिशिएंट वे में। तो एक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड मसल्स के पास नीडेड है स्टोर्ड रहने के लिए, ठीक है, तो वो ग्लाइकोजन से मिल जाता है। चलिए ये हो गया हम लोग का थर्ड पॉइंट। चलिए फटाफट हम लोग फोर्थ पॉइंट लिखते हैं। ये था हम लोग का थर्ड पॉइंट। और सारे फंक्शंस है पर इंटरेस्टिंग फंक्शंस है। ये पूरा ही मिटा देता हूं। चलिए फोर्थ पॉइंट में मैं आपको बता दूं, हम लोग के पास है ग्लाइकोजिनोलिसिस। यस, ये आया कुछ अलग पॉइंट। एक था ग्लाइकोजेनेसिस, एक है एक है हम लोग के पास ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताता हूं, ठीक है। मैं आपको पिछले वाले में बताना भूल गया। ये देखिए ग्लाइकोजेनेसिस, ये क्या कह रहा है? मैंने बोला था बायोलॉजी में हर एक वर्ड का एक मीनिंग है, हर एक वर्ड का एक मीनिंग है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं क्या मीनिंग हो रहा है इसका, ठीक है। तो ग्लाइको वर्ड जो है वो हम लोग के ग्लाइकोजन के लिए आ रहा है। जेनेसिस, यू नो व्हाट जेनेसिस इज? जेनेसिस मींस जनरेटिंग, बनाना, जनरेट करना। इसका मतलब होता है जनरेट। क्या समझे आप? ग्लाइकोजन बनाना। अभी हम लोगों ने क्या समझा? ग्लाइकोजेनेसिस हो रहा है। ग्लाइकोजन जो एक्सेस ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है, वो कन्वर्ट हो रहा है, स्टोर हो रहा है किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन में। तो वो बन रहा है। ये कैसा प्रोसेस है मैं आपको बता दूं। इट इज ए ग्लाइकोजेनेसिस। अभी थोड़ी देर के लिए ग्लाइकोजेनोलाइसिस भूल जाइए, ग्लाइकोजेनेसिस ध्यान दीजिएगा। ग्लाइकोजेनेसिस का स्पेलिंग है GLYCO, जेनेसिस। दिस वन इज लाइसिस, अंडरस्टूड? एक जेनेसिस है, एक लाइसिस है। तो ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस। एक फ्लो में बहुत सारे पॉइंट्स छूट जाते हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एनाबॉलिक प्रोसेस, और ये हो रहा है ग्लूकागॉन हार्मोन के द्वारा, सॉरी इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन के द्वारा ये हो रहा है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। वो एक्सक्रीट करता है हम लोग का पैंक्रियास, पैंक्रियास एक्सक्रीट करता है हम लोग का इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। तो आप समझ गए इंसुलिन के द्वारा एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट या एक्स्ट्रा ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ग्लाइकोजन में। और जस्ट उसका वॉइस वर्सा है ये स्टेप, ग्लाइकोजिनोलिसिस। इसको मैं मिटा दूं कि आप कंफ्यूज ना हो। ये था हम लोग का पिछला पॉइंट, ग्लाइकोजेनेसिस। इसको फटाफट मिटा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है। ग्लाइकोजन यहाँ पे है, साथ में एक लाइसिस वर्ड जुड़ गया है। लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। मैंने आपको पहले भी थोड़ी देर पहले बताया था, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। हीमोलाइसिस मैंने बोला था, हीमोलाइसिस मतलब हीम का टूटना, हीमोग्लोबिन का टूटना। तो यहाँ पे है ग्लाइकोजन लाइसिस, मतलब ग्लाइकोजन का टूटना, ठीक है। तो फटाफट जानते हैं, ये होगा कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस जिसमें क्या होगा, जो हम लोग का ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। कब? जब ब्लड में शुगर की लेवल कम होगी, एक कंडीशन हो सकता है, या जब हम लोग स्टार्विंग कंडीशंस में, स्टार्विंग कंडीशंस मींस जब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स या फैट्स हम लोग के बॉडी को नहीं मिल रहे हैं, हम लोग स्टार्व कर रहे हैं फूड के लिए, तब हम लोग को एनर्जी कहां से मिलेगी? ग्लाइकोजन से मिलेगी। तो ग्लाइकोजन उस कंडीशन में एक्स्ट्रा जो स्टोर्ड अमाउंट ऑफ फूड है वो टूट के ग्लूकोज बनाएगा। हम कुछ दिन तक भूखे रह सकते हैं। क्यों रह सकते हैं बिना फूड लिए? क्योंकि हम लोग के बॉडी में स्टोर्ड फूड पहले से है। वो फर्स्ट स्टोर्ड फूड क्या है? वो फर्स्ट स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन है। जब ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है तब कार्बोहाइड्रेट टूटते हैं, फिर फैट्स टूटते हैं, और फैट्स भी खत्म हो जाते हैं तो बॉडी प्रोटीन्स टूटने लगते हैं। ये खतरनाक हो सकता है, समझे? तो ये मैकेनिज्म था, ये हो रहा है हम लोग के ग्लूकागॉन हार्मोन के द्वारा।
जो पैंक्रियास से एक्सक्रीट किया जा रहा है, पैंक्रियास से निकल रहा है। इंसुलिन भी पैंक्रियास से निकल रहा था, ग्लूकागॉन भी पैंक्रियास से निकल रहा है, ठीक है। चलिए, कैटाबॉलिक प्रोसेस मतलब टूटना, कैटाबॉलिक मतलब टूटना, एनाबॉलिक मतलब जुड़ना। ये प्रोसेस डायबेटोजेनिक है। बताता हूं इसका मतलब। इट इज डायबेटोजेनिक प्रोसेस, ठीक है। मैं अच्छे से लिख दूं, समझ रहे? इट इज छोड़ दिया मैंने, डायबेटोजेनिक। फिर यहां पे हम लोग के पास वर्ड आया जेनिक, जनरेट करने वाला। डायबेटो मीन्स डायबिटीज को जनरेट करने वाला। डायबिटीज आप जानते हैं क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाती है, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल। तो आप देख सकते हैं ये ग्लाइकोजन जैसे ही ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। ग्लूकोज हम लोग का क्या है? ग्लूकोज हम लोग का क्या है? शुगर ही तो है, मोनोमर शुगर है हम लोग का, ठीक है, मोनोसेक्राइड शुगर है हम लोग का। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये डायबेटोजेनिक प्रोसेस, अगर ग्लूकागॉन की लेवल्स हम लोग के बॉडी में इंक्रीज कर जाए तो डायबिटीज हो सकती है। जो पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में होते हैं जो हम लोग डिजीज चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए मेरे साथ बने रहिए। तो ये था हम लोग का ग्लाइकोजिनोलिसिस, फोर्थ पॉइंट। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा ग्लाइकोजिनोलिसिस एंड ग्लाइकोजेनेसिस में। चलिए फटाफट मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, ग्लाइकोजेनोलिसिस के बाद है मेरे पास पॉइंट लाइपोजेनेसिस। चलिए देखते हैं लाइपोजेनेसिस क्या है। इस पॉइंट में लिख देता हूं लाइपोजेनेसिस, ठीक है, लाइपोजेनेसिस। फिर हम लोग के पास वर्ड आएगा जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब हम समझ गए कि जनरेट, पर लाइपो का मतलब क्या है? लाइपो मींस लिपिड, लिपिड, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट, extra fat, carbs and proteins लिपिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं हम लोग के लिवर में। लिपिड के फॉर्म में कन्वर्ट क्यों होंगे? वो भी स्टोरेज के लिए। लिपिड के फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो एडिपोज टिश्यू में चले जाएंगे, एडिपोज सेल्स में चले जाएंगे, और वहां जाके हम लोग के बॉडी में फैट ले आएंगे, फैट जिसको हम लोग फैट कहते हैं, ठीक है। वो क्यों होते हैं? एडिपोज टिश्यू के कारण, समझ गया? चलिए, तो हम लोगों ने क्या समझा? एक्स्ट्रा फैट, कार्ब्स एंड प्रोटीन, लाइपोजेनेसिस मतलब लिपिड का जेनेसिस होना, कन्वर्टेड इनटू, सॉरी फैट नहीं, कार्ब्स एंड प्रोटीन्स। फैट तो मैं आपको बेमतलब बोल दिया, फैट तो नहीं, कार्ब्स एंड प्रोटीन्स कन्वर्ट हो जाएंगे फैट में या लिपिड में फॉर स्टोरेज, फॉर स्टोरेज। लिख दिया मैंने, बिल्कुल क्लियर, आई होप सो, ठीक है। चलिए, हमने क्या समझा? लाइपोजेनेसिस एक्स्ट्रा प्रोटीन है, फैट एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स को कन्वर्ट करता है। लाइपोजेनेसिस आपने अब वर्ड देख के समझ सकते हैं, बहुत इजी है अंडरस्टैंड करना। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का फॉर्म करना, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ना, लिपोजेनेसिस, लिपिड का फॉर्मेशन करना। चलिए, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखिए, अब एक देखते हैं। चलिए, तो चलिए जानते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में, जो हम लोग जो है हम लोग का 6th पॉइंट, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। अभी तक हम लोग समझ रहे थे ग्लाइकोजेनेसिस, यहां है ग्लूकोजेनेसिस। ध्यान दीजिएगा, ग्लूको मतलब है ग्लूकोज, मैं यहां पे देख देता हूं, ग्लूकोज, एंड जेनेसिस आप समझ गए, जेनरेट, ग्लूकोज को बनाना है हम लोग का ग्लूकोनियोजेनेसिस। पर यहां पे नियो वर्ड आ रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, पर ग्लूकोज कैसे बन रहा है? तो यहां पे एक पॉइंट लिखिएगा कि हम लोग का फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज
अदर देन कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि ग्लूकोज मेजर जिससे सिंथेसाइज होता है वो है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मेजर सोर्स है ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट, सुगर, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो ग्लूकोज अगर कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के किसी और चीज से बन रहा है, लाइक मैं लिख देता हूं कंफ्यूजन ना हो, प्रोटीन, फैट, लैक्टिक एसिड, ETC etc. तब ये सब कब होंगे? स्टार्विंग कंडीशन में। मोस्टली हैपन्स इन, मैं लिख देता हूं, मोस्टली हैपन्स इन स्टार्विंग कंडीशन। क्यों बोला मैंने स्टार्विंग कंडीशन? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, ध्यान दीजिए। जब हम लोग फूड कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तब हम लोग का बॉडी कैसे सरवाइव करेगा, ठीक है। जब हम लोग फूड कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा टॉपिक इस पे डाल भी दूंगा, छोटा सा वीडियो, जैसे पता चल जाएगा। जब हम लोग फूड कंज्यूम नहीं कर रहे, पर इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि जब हम लोग फूड कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो हम लोग का बॉडी कैसे सरवाइव करेगा। फर्स्ट थिंग जो है, हम लोग के बॉडी को चाहिए ग्लूकोज से वो बनाएगा एनर्जी, ठीक है। जो मेजर सोर्स है वो है ग्लूकोज, जिससे वो एनर्जी बनाएगा। डायरेक्ट सेल्स ग्लूकोज से एनर्जी बनाएंगे, डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट से नहीं बनेगा, डायरेक्ट फैट से नहीं बनेगा, डायरेक्ट प्रोटीन से नहीं बनेगा, डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड से नहीं बनेगा डायरेक्ट ग्लूकोज से। तो कहीं ना कहीं सारे रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में एनर्जी पाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल टूटता है हम लोग के ग्लाइकोजन नहीं तो कार्बोहाइड्रेट। फर्स्ट जो है हम लोग कार्बोहाइड्रेट कंस्टिट्यूएंट्स टूटते हैं, ठीक है। सेकेंड, अगर कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम हो जाए तो फैट्स टूटते हैं। फैट्स का कैटाबॉलिज्म होता है ग्लूकोज को प्रोड्यूस करने के लिए, सब लिवर में हो रहा है। लिवर बहुत ही सोर्स काम कर रहा है, सर्वाइवल के लिए लिवर बहुत जरूरी है। और अगर फैट्स भी हम लोग के यूज हो गए, यूटिलाइज हो गए, तब लास्ट में बहुत ही खतरनाक कंडीशन हो सकता है। हम लोग के सेल्स टूटने लगते हैं, दूसरे सेल्स को फीड करने के लिए सेल के प्रोटीन्स टूटने लगते हैं। प्रोटीन्स क्या करते हैं? प्रोटीन्स लिवर में जाके ग्लूकोज में चेंज होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये कंडीशन सिर्फ स्टार्विंग कंडीशन में हो रहा है, जब हम लोग भूखे प्यासे हैं, जब खा पी नहीं रहे, जब फूड कंज्यूम नहीं कर रहे, तब हम लोग के बॉडी को सर्वाइव करने के लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से। ग्लूकोज नियोजेनेसिस, नया ग्लूकोज फॉर्म करना। नॉर्मली ग्लूकोज कैसे फॉर्म होता है? कार्बोहाइड्रेट से। नए तरीके से अगर फॉर्म हो रहा है, ऐसे याद रखिए, नए तरीके से। नया तरीका क्या हो सकता है? प्रोटीन, फैट, लैक्टिक एसिड। ओके, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ फटाफट, क्योंकि हम लोग को पैंक्रियाज भी जानना है। फटाफट चलिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस के बाद नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग के पास डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड wastes like prussic acid etc. एग्जाम्पल मैं बताता हूं मतलब क्या है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्स करना। टॉक्सिसिटी क्या होता है इसका भी मीनिंग बताता हूं मैं आपको। मैंने कहा था हर वर्ड का एक मीनिंग है। डी अलग कर दे रहा हूं, टॉक्सिफिकेशन मतलब पॉइजन क्रिएट करना। टॉक्सिसिटी, अब जानते हैं ना टॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है? इंग्लिश जानते हैं तो जानते ही होंगे। टॉक्सिसिटी इसका मतलब क्या है? डिटॉक्स, टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करना, खत्म कर देना, डिटॉक्स कर देना। आजकल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी डिटॉक्स के नाम से फेमस होते हैं, कि हम लोग के बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल से, वेस्ट एलिमेंट है, जो हम लोग की बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे हैं, पॉइजन क्रिएट कर रहे हैं,
उनको खत्म करना, डिटॉक्स करना। तो लिवर हम लोग का डिटॉक्स करता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हम लोग का प्रूसिक एसिड, जो कॉमन मेटाबॉलिज्म इन सेल में क्रिएट होता है। ठीक है, ये एक एलिमेंट है जो हम लोग के लिए हार्मफुल है, इसको भी डिटॉक्स करता है हम लोग का लिवर। ये मेटाबॉलिज्म के टाइम क्रिएट होता है। मेटाबॉलिज्म आप जानते हैं, सेल जब डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स का यूज करके एनर्जी देता है या उसको स्टोर करता है, बनाता है या तोड़ता है, उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उस कंडीशन में प्रूसिक एसिड भी एक एलिमेंट बनता है, एक कंपाउंड बनता है, एक मॉलिक्यूल है जो हम लोग के लिए हार्मफुल है, जिसको डिटॉक्स कर देता है हम लोग का लिवर। और भी ड्रग्स को भी डिटॉक्स करता है, जो ड्रग्स हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितना कुछ करता है। अगर लिवर को हटा दिया जाए तो हम लोग सर्वाइव नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि लिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये पॉइंट भले ही आपको लग रहे होंगे बोरिंग, पर इन पॉइंट से आपको समझ में जरूर आ रहा होगा कितने सारे फंक्शन है, क्यों एक मेजर ग्लैंड है हम लोग की बॉडी में लिवर, क्यों है एक वाइटल ऑर्गन। ठीक है, चलिए फटाफट नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का 8 पॉइंट में मैं आप लोग को बता दूं, हाँ, हीमोपोएसिस। ये क्या है भाई? हीमोपोएसिस, हीमोलिसिस सुना था, ये है हीमोपोएसिस। ठीक है, हीम का मतलब याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। पोएसिस मीन सिंथेसिस, याद रखिएगा, पोएसिस मीन सिंथेसिस। तो लिवर क्या कर रहा है? हीमोपोएसिस, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस। बस कहां पे? हम लोग के बॉडी में नहीं, हम लोग के बॉडी में नहीं हो रहा है। हम लोग के बॉडी में हीमोपोएसिस हो रहा है बोन मैरो में, ये हो रहा है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, जब थे हम लोग एक एम्ब्रियो, यू ऑल नो व्हाट एन एम्ब्रियो इज। जब फर्टिलाइज करते हैं गैमेट्स तो फॉर्म होता है जाइगोट। जाइगोट फर्स्टली डिफरेंशिएट होता है एम्ब्रियो में, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है, उस कंडीशन में जो लिवर जैसा एक ऑर्गन बनता है, वो लिवर ही है जो आगे चल के लिवर बनेगा। ठीक है, वो उस टाइम का जो प्रिमिटिव लिवर है वो हीमोपोएसिस करता है, हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस करता है एम्ब्रियोनिक बेबी में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, समझ गए? इजी। चलिए 9th पॉइंट फटाफट जानते हैं, बस कुछ और पॉइंट्स फटाफट। प्लीज बोर मत होइएगा, बहुत इंटरेस्टिंग। आई होप आप इसको इंटरेस्टिंग वे में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना कुछ आप अभी तक लिवर के बारे में जानते थे कि वो अल्कोहल को डिटॉक्स करता है एंड ऑल दैट लिटिल थिंग्स, और यहाँ पे आप जान रहे हैं कि बहुत सारे फंक्शंस है लिवर के। ठीक है, चलिए 10th फंक्शन में मैं लिख देता हूं सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन। ठीक, इसको मैं मिटा दूं, बहुत देर से है यहाँ पे, कंफ्यूज कर रहा है। सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन लाइक प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन। ये कौन से प्रोटीन है? ये जो है ना प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स है। जब कट हो जाता है तो क्लॉट करते हैं। यू ऑल नो व्हाट क्लॉटिंग इज, ब्लड का जमना, क्लॉटिंग करना, ब्लड फ्लो का रोकना, बेसिकली इसका काम। क्लॉटिंग का जो मेजर वर्क है, मेजर फंक्शन है, वो है ब्लड फ्लो को रोकना। ठीक है, ठीक है, समझो, ब्लड फ्लो, एक्सटर्नल ब्लड फ्लो जो है, जिसको हम लोग हीमोरेज कहते हैं। ठीक है, सॉरी, हीमोरेज तो इंटरनल ब्लड, एक्सटर्नल ब्लड फ्लो को रोकना। जब हम लोग का कट जाता है हाथ या कोई भी ऑर्गन का ब्लड, जब एक्सटर्नली ब्लड फ्लो करने लगता है, उसको रोकता है, उसको क्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, समझ गए? ये प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन करता है, ये भी सिंथेसाइज कर रहा है हम लोग का लिवर। चलिए 11th पॉइंट पे जानते हैं, लिम्फ सिंथेसिस। लिम्फ सिंथेसिस, वो यू ऑल नो, lymph
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ब्लड को छोड़ के एक ब्लड का ही जैसा सिमिलर टू ब्लड एक फ्लूइड है जो बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड कहीं ना कहीं ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको लिम्फ के बारे में मैंने बताया भी था, आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ब्लड जैसा ही हम लोग के बॉडी में एक और लिक्विड होता है, एक और फ्लूइड होता है जो डिफरेंट सब्सटेंसेस को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ऑक्सीजन छोड़ के, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है लिम्फ, मोस्टली ये क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं, वेस्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड WBC ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड वाटर उनके अंदर पाया जाता है, वाटर का रेगुलेशन करते हैं। समझ गए आप? जहां पे वाटर ज्यादा हो गई वहां से वाटर को ट्रांसपोर्ट करके किसी डिफरेंट पार्ट्स में इक्वलाइज करना। और एडिमा क्या होता है मैं बताता हूं। एडिमा कॉज करते हैं ये, ठीक है। एडिमा कॉज करते हैं मतलब एडिमा क्या, फूलन हो जाना, फूल जाना एक पार्ट। एक पार्ट जो आप देखते हैं कि जब हम लोग को चोट लग जाती है तो वो पार्ट फूल जाता है। फूलता क्यों है? वहां पे लिम्फ आके डिपॉजिट हो जाता है, लिम्फ आके डिपॉजिट हो जाते हैं उस पार्ट में। मे बी वो एक प्रोटेक्टिव एक्शन है हम लोग के बॉडी का, जहां वो हम लोग का जो पार्ट है, वो जो चोट लगा हुआ पार्ट है वो फूल जाता है। एडिमा कंडीशन को हम लोग कहते हैं। ये कंडीशन भी लिम्फ कॉज करता है, ठीक है। लिम्फ डिपॉजिट हो जाता है और जहां पे पानी ज्यादा हो गया वहां से उसको ट्रांसपोर्ट भी कर देता है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी से। तो लिम्फ का आप काम समझ गए, ये एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन फ्लूइड है, एक प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन फ्लूइड है जो हम लोग के लिवर में भी सिंथेसाइज होता है और बाकी जगह में भी होता है, पर लिवर में भी सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो एक फंक्शन हम लोग को मिल गया अपने लिवर का, लिम्फ सिंथेसिस, ठीक है। चलिए मैं देखता हूं कि हमारे पास और क्या क्या पॉइंट्स हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हैं पर मैक्सिमम हम लोग कवर कर चुके हैं। एक और चीज मैं आपको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं लिख देता हूं, सिक्रीशन ऑफ हिपैरिन। हिपैरिन एक हार्मोन है जो क्या करता है, ब्लड को कोएगुलेशन से बचाता है या क्लॉटिंग से बचाता है। अगर हम लोग के बॉडी में हिपैरिन ना हो तो ब्लड खुद बे खुद कभी ना कभी किसी कैपिलरी में जाके क्लॉट कर सकते हैं, ब्लड फ्लो को स्टॉप कर सकते हैं और वो हो जाएगा बहुत ही डेंजरस। अगर आप इमेजिन करिए कि हम लोग के हार्ट में अगर क्लॉटिंग हो जाए तब क्या होगा। हार्ट के कोरोनरी आर्टरी में अगर क्लॉटिंग हो जाए तो हार्ट को खुद का ब्लड नहीं पहुंचेगा, बहुत ही खराब कंडीशंस हो सकते हैं। हम लोग का हार्ट कोलैप्स कर जाएगा, वो बाकी पार्ट को भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाएगा। तो आप देख सकते हैं हिपैरिन की जरूरत क्या है। ये है एक एंटी कोएगुलेंट, मैं लिख देता हूं एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट, कोएगुलेशन का मतलब होता है क्लॉटिंग, याद रखिएगा। कोएगुलेशन का मतलब होता है ब्लड का क्लॉटिंग, एंटी कोएगुलेंट मतलब क्लॉटिंग को जो रोक दे। अंडरस्टूड? क्लॉटिंग को जो रोक दे वो है एंटी कोएगुलेंट। ये भी हम लोग का सिंथेसाइज करता है लिवर में। फिर है सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए, ठीक है। विटामिन्स भी सिंथेसाइज, तो विटामिन्स हम लोग के ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स हैं जो डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर्स के तरह भी काम करते हैं हम लोग के बॉडी में, और भी बहुत तरह के काम है। ट्रांसपोर्ट्स में काम करते हैं, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं विटामिन्स, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए का सिंथेसिस भी हम लोग के लिवर में हो रहा है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर, ये जो फंक्शंस मैं आपको बता रहा हूँ उसको मैं हद तक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मुझसे हो सकता है, पर ये फंक्शंस ही हैं। इसका एक बहुत ज्यादा फिजियोलॉजिकल मीनिंग नहीं है। जैसे ABCD हम पढ़ते हैं वैसे ही हम इन फंक्शंस को पढ़ रहे हैं। ABCD में हम मीनिंग नहीं छोड़ते कि A का नाम A क्यों है, समझ गए। तो कुछ चीजें हैं जो डेटा की फॉर्म में होती है, उन डेटा को हम लोग को याद करना पड़ता है, बाद में जाके प्रोसेस करना पड़ता है। वो डेटा हम लोग के लिए यूजफुल हो सकता है आगे चल के, ठीक ना। तो कुछ चीजें ज्यादा मीनिंगफुल नहीं होती हैं, पर वो अगर हम लोग उस डेटा को यूज करें, प्रोसेस करें, तो वो मीनिंगफुल चीजों में यूज हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग
एक जानते हैं एरिथ्रोलाइसिस, ये क्या है भाई? एरिथ्रोलाइसिस, लाइसिस आप समझ गए, ब्रेक डाउन, ठीक है। लाइसिस आप समझ गए, ब्रेक डाउन। एरिथ्रो मतलब क्या है? आपने बचपन में पढ़ा होगा, रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। मैं सीधे यहाँ लिख देता हूँ, एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, ठीक है ना, समझ गए। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। मैं लिख नहीं रहा हूं या लिख देता हूं। एरिथ्रो मीन्स रेड, साइट्स मीन्स सेल। इसका भी मीनिंग है, देख रहे हैं आप, हर चीज का मीनिंग। तो एरिथ्रोलिसिस, रेड ब्लड सेल्स का टूटना, ब्रेक डाउन करना, हम जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूं कि हर 120 डेज पे हम लोग के आरबीसी का लाइफ स्पैन होता है। मैं लिख देता हूं, आरबीसी लाइफ स्पैन इज 120 डेज। मोस्टली ये आरबीसीज स्प्लीन में जाते हैं, जो हम लोग के लिवर के पास ही होता है, स्प्लीन में जाते हैं और वहां जाके ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं। और कुछ हम लोग के लिवर में भी हो रहे हैं, एरिथ्रोसाइट का लाइसिस, टूटना, समझ गए आप। 128 डेज पे डिफॉर्म कर जाते हैं वो आके हम लोग के, क्योंकि उनका एज खत्म हो गया। अब वो हीमोग्लोबिन फिर से क्रिएट हो सकता है हम लोग के लिवर में, जो टूट चुका, ठीक है। टूटा हुआ वो हीम जो है हम लोग के बॉडी में, और आयरन जो है वो फिर से हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होके एरिथ्रोपोएसिस करवा सकता है, ठीक है। एरिथ्रोपोएसिस कहाँ पे? बोन मैरो में, ठीक है ना। ये लंबा प्रोसेस है। जब हीम टूट जाता है तो वो फिर ब्लड सर्कुलेशन के दौरान हम लोग के जो रॉ मटेरियल्स हैं वो फिर जाते हैं बोन मैरो में फिर से एरिथ्रोसाइट बन जाते हैं, ठीक ना। तो एक चेन की तरह फॉर्म कर रहा है, ठीक। ये एक डीप है जो मैं आपको इस चैप्टर में तो बिल्कुल भी नहीं बता रहा, डीप फंक्शन है जो मैं आपको इस चैप्टर में बिल्कुल नहीं बता रहा। चलिए अब देखते हैं और क्या क्या करता है। एक और पॉइंट है हम लोग के पास, स्टोरेज। क्या स्टोर करता है ये? एक स्टोरेज हमने जान लिया, ग्लाइकोजन स्टोर करता है। मैं लिख देता हूं, ग्लाइकोजन, सम फैट्स, ठीक है, फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स जो है बस 4, के एडेक, ऐसे आप याद रख सकते हैं, एडेक। ये होते हैं फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स, ये स्टोर करता है, ठीक है। देखते हैं और क्या करता है, मेटल आयंस, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या स्टोर कर रहा है ये हम लोग का लिवर, सम वाटर, ठीक है। आयंस, मेटल आयंस में लिख दिया, जैसे कि पोटेशियम, क्लोरीन, ठीक है, क्लोराइड आयन, ये सब स्टोर कर रहा है। देख सकते हैं आप कितना कुछ स्टोर कर रहा है हम लोग का लिवर। और बाइल, देखा जाए तो बाइल लिवर में स्टोर नहीं हो रहा है, बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। पर गॉल ब्लैडर लिवर का ही एक पार्ट है, अंदर में घुसा जाता है। अंदर में लिवर में ही एक कंपार्टमेंट है गॉल ब्लैडर, जिसको हम लोग कहते हैं, पार्ट वो लिवर का ही है, इसलिए हम लोग कहेंगे बाइल स्टोरेज इन गॉल ब्लैडर। बाइल स्टोरेज इन गॉल ब्लैडर, ठीक है। चलिए ये हो गए हम लोग के फंक्शंस। हाँ, अब मैं इसको मिटा दूं, जिससे हम नेक्स्ट फंक्शन लिख लें। बस 2 ही फंक्शन बाकी हैं। इतनी देर मेरे साथ बने रहने के लिए इस बोरिंग टॉपिक में थैंक यू। बोरिंग मुझे नहीं लग रहा उतना, क्योंकि मैं समझ पाऊँ, थोड़ा बहुत लगता है, आपको भी लग रहा हो, पर बोर मत होइए प्लीज, ठीक है। चलिए देखते हैं अब क्या है हम लोग के पास, ऑस्मो रेगुलेशन। देखिए क्या करता है, इट फॉर्म्स
टेंसिनोजेन। क्या है भाई एंजियोटेंसिनोजेन, इतना लंबा नाम? एंजियोटेंसिनोजेन एक हार्मोन है जो हम लोग के किडनी पे काम करता है ऑस्मो रेगुलेट करने के लिए, वाटर के फ्लो को बढ़ाने के लिए। बेसिकली ये क्या करता है मैं बताता हूँ कैसे ये वाटर के, ये हम लोग का जीएफआर को कंट्रोल करता है। मैं बताता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ मैं क्या है। एंजियोटेंसिनोजेन एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हुए तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, और जब ग्लोमेरुलस जो हम लोग के किडनी में होता है, हम लोग के किडनी में ग्लोमेरुलस कुछ इस टाइप का होता है, इसमें ब्लड फ्लो, ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो जो फिल्ट्रेट है वो जल्दी फिल्टर होगा, वाटर जल्दी फिल्टर होगा। और जब वाटर जल्दी फिल्टर होगा तो कहीं ना कहीं ऑस्मो का मतलब क्या होता है, वाटर का रेगुलेशन हो रहा है। जब हम लोग के बॉडी में वाटर की परसेंटेज बढ़ गई तो जीएफआर इंक्रीज करेगा। उसको इंक्रीज कौन कराएगा, एंजियोटेंसिनोजेन। क्योंकि हम लोग के बॉडी में भी वाटर की हर चीज एक लिमिट में होना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं हो सकता। अगर बॉडी में वाटर का लेवल बहुत बढ़ जाए तो भाई एडीमा हो जाएगा, जैसे लिम्फ जमा हो गया तो वैसे वो भी हो सकता है। और फिर हम लोग अपने मेजर आयंस लूज करने लगेंगे, ब्लड डाइल्यूट हो जाएगा, बहुत खराब कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन कर रहा है। इतना आप याद रखिए, बेसिक डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, किडनी भी तो टॉपिक आने वाला है, किडनी को भी तो बताएंगे अच्छे से क्या होता है किडनी में। ठीक है, चलिए लास्ट हम लोग जानते हैं जनरेशन ऑफ हीट। We mammals are hot-blooded animals या warm-blooded animals। क्यों है हम warm-blooded animals? थैंक्स टू लिवर। लिवर को भी थैंक यू हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग किसी भी कंडीशन में अपने बॉडी के टेम्परेचर को इक्वल रख सकते हैं। तो बॉडी का टेम्परेचर कम करता है वाटर इवेपोरेशन से, स्वेटिंग से, ठीक है, और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है लिवर हीट जनरेट करके। ये हीट कहां से आता है, ये होता है मेटाबॉलिक हीट। मेटाबॉलिक हीट हम लोग के लिवर में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। मेटाबॉलिज्म जब होता है, जब सबस्टांसेस टूट के कुछ बन रहा है, सबस्टांसेस कुछ जुड़ के कुछ बन रहा है, तो ये मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, आई होप आपको अभी तक बिल्कुल समझ में आ गया हो कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आइटम्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स एंड ब्रेकडाउन ऑफ डिफरेंट आइटम्स टू फॉर्म अनदर आइटम्स। समझ गए, ये है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के टाइम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी हम लोग के लिवर में होते हैं। एक्सोथर्मिक मींस हीट जनरेटिंग रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शन में हीट जनरेट होता है, उस हीट को हम लोग का बॉडी यूज कर लेता है। तो ये कहां पे जनरेट हो रहा है, लिवर में। बस ये था हम लोग का लिवर फंक्शन, बहुत ज्यादा हो गया। चलिए 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 चलिए, पर आई होप दिमाग खुला होगा, दिमाग खुला होगा, समझ में आओ कितना कुछ करता है लिवर। ये तो कुछ थोड़ा सा है, मेडिकल कॉलेज में तो बहुत है, बहुत कुछ है जो मैं पूरा यहाँ पे कवर कर भी नहीं सकता। मैं भी नहीं जानता, ना मैं जानता हूँ ना मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए जानते हैं पैंक्रियास के बारे में। ओके, पैंक्रियास के बारे में जानते हैं। पैंक्रियास जो, फटाफट एक फिगर बना दूं, उसके बाद जानेंगे क्या है ये। बहुत ह्यूमन ही बना देता हूं मैं, सबको पता चल जाएगा। ये आया हम लोग का स्टमक, लेफ्ट साइड ना, यस 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 यस, लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये है हम लोग का लिवर। ठीक है, सही बना था, राइट साइड है लिवर, यस यस, काइंड ऑफ, आई थिंक मैं सही बना था।
ये हो गया ड्यूडेनम, और यहाँ है पैंक्रियास। अलग कलर से बनाता हूँ, समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा हो गया ये हॉच पॉच, जो भी कहें आप इसको, ठीक है। ये हो गया हम लोग का पैंक्रियास, समझ गए आप। स्टमक के नीचे ड्यूडेनम के कर्व के बीच में होता है हम लोग का पैंक्रियास। अभी जानेंगे फंक्शन, सॉरी लोकेशन एंड फंक्शन, सब कुछ जानेंगे, क्यों नहीं। चलिए पहले देखते हैं, उसके बाद लिखेंगे पैंक्रियास क्या है। पैंक्रियास एक ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है? क्या लिखा मैंने? पैंक्रियास एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड का मीनिंग क्या होता है? एक्सोक्राइन एज वेल एज इंडोक्राइन। चलिए देखते हैं। हेट्रोक्राइन का मीनिंग होता है एक्सोक्राइन एज वेल एज इंडोक्राइन। मीन्स फ्लूइड भी या एंजाइम्स भी रिलीज करेगा और हार्मोन्स भी रिलीज करेगा। एक्सोक्राइन में वो फ्लूइड्स रिलीज करेगा या एंजाइम्स रिलीज करेगा, इंडोक्राइन में वो डायरेक्ट ब्लड में हार्मोन्स रिलीज करेगा। मतलब हम लोग का पैंक्रियास दो काम कर रहा है, एंजाइम्स भी रिलीज कर रहा है और हार्मोन्स भी रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग दोनों पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। उससे पहले जान लेते हैं पैंक्रियास कितना बड़ा होता है, क्या वेट होता है उसका। वेट होता है इसका 50 से 60 ग्राम, 50 to 60 ग्राम्स। ये 12 to 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर्स वाइड होता है हम लोग का पैंक्रियास, ठीक है। लोकेशन जान लेते हैं। लोकेशन है बिटवीन द आर्क। आर्क आप जानते हैं, कर्व। आर्क को कर्व कहते हैं, आर्क ऑफ ड्यूडेनम। क्या जाने आप? बिटवीन द आर्क ऑफ ड्यूडेनम, ये हम लोग का ड्यूडेनम, उसके आर्क के बीच में हम लोग का पैंक्रियास पाया जाता है, बिलो द स्टमक। अंडरस्टूड? आई होप सो। आई होप सो यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। ओके, सो चलिए जानते हैं फंक्शंस के बारे में। चलिए ठीक है। ये हो गए कुछ बेसिक पॉइंट्स जिसको देख के हम लोग कम से कम लिवर पहचान सकते हैं। अब ये तो समझ गए कि हम लोग कहाँ पे पाया जाता है। अब मैं कलर भी बता देता हूँ कि कभी अगर आप लोग पेट फाड़े किसी का, तब उसका पैंक्रियाज आप तो समझ सकेंगे पैंक्रियाज होता कैसा है। सिर्फ मत ही फाड़िएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास लाइसेंस टू किल नहीं है। लाइसेंस टू किल कब मिलेगा? जब आप डॉक्टर बनोगे। लाइसेंस टू किल, यस। चलिए, तो ये ग्रेइश कलर का होता है, ठीक है। फटाफट लिख लीजिए, मैं बताने जा रहा हूँ। ग्रेइश कलर का होता है ये हम लोग का पैंक्रियास। चलिए इसको बांटते हैं, ठीक है। अपने सिक्रीशंस को ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे पहुंचा रहा है, तो ये मैं यहां पे बना देता हूं कि वेज टू एक्सक्रीट टू ट्रांस, मैं क्या लिखूं, वेज टू ट्रांसपोर्ट ही लिख देता हूं, ट्रांसपोर्ट सिक्रीशन, ways to transport secretion of pancreas into small intestine. फटाफट कितना, कैसे पैंक्रियास अपने सिक्रीशन को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है? दो डक्ट हैं, ठीक है। एक है हम लोग का डक्ट ऑफ विल्सन एंड दूसरा है डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। सब 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 आपको जानना है, ठीक है, बिल्कुल जानना है। ये दो साइंटिस्ट थे, विल्सन एंड सैंटोरिनी, जिन्होंने ये
डक्ट का खोज किया, इसलिए नाम पड़ा। अब सब चीज का भी मीनिंग नहीं होता, जिसका नेमिंग ही है, साइंटिस्ट के ऊपर आप उसके नाम के मतलब क्यों जानिएगा, वो साइंटिस्ट का नेम है, उसके ऊपर रखा गया। अगर आप खोजते तो आपके नाम पे रखा जाता, ठीक है, मैं खोजता तो मेरे नाम पे रखा जाता। तो डक्ट ऑफ विल्सन, डक्ट ऑफ विल्सन डायरेक्ट खुलता है यहाँ, डक्ट ऑफ विल्सन यहाँ खुलता है पैंक्रेटिक एम्पुला के द्वारा, और डक्ट ऑफ सैंटोरिनी डायरेक्ट ड्यूडेनम पे खुलता है। तो इतना याद रखिएगा कि डक्ट ऑफ विल्सन जो मैं लिखा नहीं रहा, ठीक है, याद, चलिए मैं लिखा ही देता हूँ। वी हैव लेस टाइम, 1 घंटे के अंदर इस वीडियो को कंप्लीट करना है, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा। चलिए ठीक है, विल्सन का जो डक्ट है ओपन्स डक्ट ऑफ विल्सन opens into duodenum of a small intestine at hepatopancreatic ampulla, ठीक है। हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्पुला मैंने आपको बताया था, यहाँ पे छोटा सा एक फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, जिसको हम लोग कहते हैं। ओके, समझ रहे हैं आप लोग, भाई लोग समझ रहे हैं, ठीक है। हेपाटोपैंक्रियाटिक एम्पुला पे विल्सन, डक्ट ऑफ विल्सन खुलता है। तो ये गार्डेड है एक स्फिंक्टर से, स्फिंक्टर ऑफ ओडा है, ये भी मैंने बताया था। स्फिंक्टर मतलब एक मसल है जो रोक के रखता है सिक्रीशन को, आने नहीं देता ड्यूडेनम में डायरेक्ट। और एक है डक्ट ऑफ सैंटोरिनी, ये देखिएगा, जो डायरेक्ट पैंक्रेटिक जूस को पहुंचाता रहता है हरदम, जब भी नीडेड है पहुंचाता रहता है, सिक्रीट होता है, छोटा डक्ट है, थोड़ा थोड़ा सिक्रीशन कराता रहता है पैंक्रेटिक जूस का हम लोग के पैंक्रियाज में, हम लोग के ड्यूडेनम में, ठीक है, समझ गए। तो पैंक्रियाज ग्लैंड है, समझ गए, ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी है, इंडोक्राइन भी। किस तरीके से ये पहुंचाता है अपने सिक्रीशन को स्मॉल इंटेस्टाइन में? 2 तरीके से पहुंचाता है, डक्ट ऑफ विल्सन एंड डक्ट ऑफ सैंटोरिनी। डक्ट ऑफ सैंटोरिनी मैंने बता दिया, लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ओपन्स इनटू ड्यूडेनम, मैंने फिगर ही बना दिया, ये डक्ट ऑफ सैंटोरिनी, ये डायरेक्ट पहुंच रहा है, ठीक है। कोई वहां पे स्फिंक्टर, मसल, वाल्व जैसा कुछ भी नहीं है जो रोकेगा उसके सिक्रीशन को, ठीक है, कुछ भी नहीं है। चलिए अब हम लोग जो मेन चीजें हैं, फंक्शंस ऑफ पैंक्रियाज, जिसको हम लोग एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन पार्ट में बांटेंगे और जानेंगे होता क्या है, ठीक है। चलिए मेरे साथ फटाफट बता दिया मैंने। चलिए जानते हैं एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट, जो हम लोग का एक्सोक्राइन पार्ट है, these are group of cells in the form of lobules known as acini, ठीक ना। मैं फिगर ही बनाऊंगा, काटेंगे हम लोग, अभी डाइसेक्शन करेंगे लिवर का, देखेंगे कैसा होता है कैसा नहीं होता, ठीक है। फिलहाल तो आप याद रखिए एसीनी, एसीनी शब्द किसके सिमिलर है? एल्वियोलाई के सिमिलर है। एल्वियोलाई जैसा कोई भी एल्वियोलाई जानते हैं, सैक जैसा कोई चीज जो होता है ना, उसको हम लोग या तो एल्वियोलाई या एसीनी कहते हैं, ठीक नहीं, कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी एक लैंग्वेज है, आप जितने सारे डेटा को कलेक्ट करेंगे आप उतना अच्छे से बायोलॉजी को समझ पाएंगे। डेटा इसमें क्या है? डेटा इसमें वर्ड्स हैं, मीनिंग्स हैं, लाइसिस, जेनेसिस, एसीनी, थाउजेंड्स, बहुत सारे हैं, ठीक है, सारे वर्ड्स हैं। एक्सोक्राइन पार्ट, अब एक्सोक्राइन पार्ट क्या रिलीज करता है? इट रिलीजेस प्रोएंजाइम्स, फिर आया शब्द प्रोएंजाइम, ये बताऊंगा क्या होता है प्रोएंजाइम, बता चुका हूं फिर भी, लाइक ट्रिप्सिनोजेन,
कीमो ट्रिप्सिनोजेन प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइड। भाई लोग, ये जो मैं बता रहा हूं प्रो एंजाइम्स, ये मोस्टली ये प्रोटीन ही होते हैं। प्रो एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, इनएक्टिव प्रोटीन्स। क्यों सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स नहीं होते? क्यों? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स सॉरी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिनको प्रोटीज कहते हैं, ये मोस्टली प्रो एंजाइम्स प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स ही होंगे। सारे प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स ही होंगे। क्यों प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स ही होंगे? कार्बोहाइड्रेट वाले पे क्यों नहीं लगाया गया? वो इनएक्टिव उनको क्यों नहीं किया गया? फैट वालों को इनएक्टिव क्यों नहीं किया गया? न्यूक्लिक एसिड वालों को इनएक्टिव क्यों नहीं किया गया? इसका जवाब मैं आपको अभी बताता हूं। क्योंकि वॉल ऑफ या जो हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स इज मोस्टली प्रोटीन, एंड इन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स के पास कैपेबिलिटी है खुद के ही सेल्स को डिसॉल्व कर लेने का, डाइजेस्ट कर लेने का। हो सकता है खतरनाक, ये कंडीशन हो सकता है खतरनाक। जब फूड नहीं होगा और ये एक्टिव फॉर्म में अगर निकल गए तो क्या करेंगे? वॉल को ही डाइजेस्ट कर लेंगे एलिमेंट्री कैनाल का, कॉज कर देंगे अल्सर, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो इस कंडीशन से बचाने के लिए प्रो एंजाइम्स की फॉर्म में निकलते हैं हम लोग के ये एंजाइम्स, मोस्टली ऑल, नॉट मोस्टली, ऑल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। प्रो का मतलब मैं यहां पे लिख दूं प्रिमिटिव। अंडरस्टूड? प्रिमिटिव एंजाइम्स। समझाने के लिए बता रहा हूं। प्रिमिटिव, इनएक्टिव, मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनएक्टिव मैं लिख दूं इनएक्टिव। ये हो गए इनएक्टिव एंजाइम्स। अब चलिए जानते हैं एक्टिव एंजाइम्स के बारे में, जो डायरेक्ट निकलते हैं। प्रो एंजाइम्स आप जानेंगे ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइड। अब आप सोच रहे हैं इतने सारे एंजाइम्स को याद करके फायदा क्या है? ये डेटा जो आप अभी कलेक्ट करेंगे, जब मैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन बताऊंगा कि डाइजेशन हो कैसे रहा है हम लोग की बॉडी में, तब आपको क्लियर होगा कि सारे एंजाइम्स का वहां पे वर्क आएगा। ये सारे एंजाइम्स कहीं ना कहीं 4 चीज को तोड़ेंगे। ये 4 चीज क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। फूड जो है, ऑर्गेनिक फूड जो है हम लोग जो खाते हैं, उसमें यही 4 चीजें होते हैं जो डाइजेस्ट करने के लिए एलिजिबल है। विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब डाइजेस्टिंग कंपाउंड्स नहीं है, ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। पर यही 4 जो कंपाउंड्स हैं जो डाइजेस्ट होते हैं हम लोग के एलिमेंट्री कैनाल में। चलिए, ये हो गया, ये थे प्रो एंजाइम्स। ऊपर वाला ही मिटा देता हूं मैं, फटाफट मिटा दिया मैंने। एक्सोक्राइन फिर लिख देता हूं कि आप कंफ्यूज ना हो कि अभी तक हम लोग एक्सोक्राइन ही पढ़ रहे हैं, इंडोक्राइन में नहीं घुसे हैं। एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं मतलब एक्सोक्राइन, हमेशा याद रखिएगा। जहां एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं वो कौन सा पार्ट है? एक्सोक्राइन पार्ट है। ऐसे ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। जो हार्मोन सीक्रेट कर रहा है वो किस टाइप का ग्लैंड होगा? इंडोक्राइन ग्लैंड होगा। ठीक है, अंडरस्टूड? आई होप सो। चलिए, it releases elastase. Is that elastase? Yes. Wait a minute. यहाँ लिख देता हूँ। Yes, it is elastase. DNAs, RNAs, ठीक है, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, aminopeptidase, yeah, that's it. etc. इतने एक्स्ट्रा जो है हम लोग के बॉडी में एक्टिव एंजाइम्स निकल रहे हैं ये, ठीक है। ये हम लोग के एक्टिव एंजाइम इलास्टेज, या वन मोर
इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मैंने छोड़ दिया, बहुत इंपॉर्टेंट दो छोड़ दिया मैंने। पैंक्रियाटिक अल्फा माइलेज, LALZ लाइपेज, ठीक है। पैंक्रियाटिक लाइपेज तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैंने तो मेन ही चीज छोड़ दिया। चलिए सबका काम बता दो मैं फटाफट फटाफट। इलास्टेज, इलास्टीन प्रोटीन जो किसी किसी कंपाउंड्स में रहता है, किसी किसी फूड में रहते हैं, उसको तोड़ता है इलास्टीन प्रोटीन को। डीएनए, यू नो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। हम लोग जो फूड खा रहे हैं वो सेल्स ही तो है, सेल्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड एब्सोल्युटली होगा, उनके पास डीएनए है, सेल है तो डीएनए, सेल है तो उनके पास जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए होगा। डीएनए को कौन कन्वर्ट करेगा? डीएनए। आरएनए भी होगा, आरएनए को कौन कन्वर्ट करेगा? आरएनएस, ठीक है। आरएनए, डीएनए, जब डीएनए पे काम करेगा तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये सब हम लोग फिजियोलॉजी और डायसेक्शन में जानेंगे, मैं बता रहा हूँ। न्यूक्लियोटाइड पे न्यूक्लियोटाइड काम करेगा, बनेगा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड पे जब काम करेगा तब वो कन्वर्ट हो जाएगा शुगर में, समझे? ऐसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। एमिनो पेप्टाइडेज, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स पे काम करेगा जो हम लोग के प्रोटीन्स को तोड़ने के बाद बनते हैं। प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स, लार्ज पेप्टाइड्स पे काम करेगा, ठीक है। ये एंजाइम्स हम लोग के समझ गए आप। एक्सोक्राइन, फटाफट चलते हैं इंडोक्राइन पार्ट पे, इतना ही था एक्सोक्राइन पार्ट। अभी फिगर बनाएंगे तो हम लोग अच्छे से समझेंगे। फटाफट मिटा दो, मैं फटाफट मिटा देता हूं मैं। चलिए जानते हैं इंडोक्राइन पार्ट के बारे में। इंडोक्राइन पार्ट, ठीक है। इंडोक्राइन पार्ट में हम लोग के पास जो सेल्स हैं, अल्फा सेल्स, बीटा, मैं लिख देता हूं पहले, बाद में हम लोग अलग 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 करके देख लेंगे। बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, ठीक है। एंड है हम लोग के पास पॉलीपेप्टाइड, यस यस पॉलीपेप्टाइड सेल, वेट अ मिनट। देन वी हैव पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। आपकी कंफ्यूजन क्या मैं बता दूं कि मैं जो नीचे नीचे देख रहा हूँ बार बार, वो मैंने सीक्वेंस बना के रखा है, जिससे मैं भूलूँ ना कि मैं क्या पॉइंट्स बताने वाला हूँ, और मैं सीक्वेंस में बढ़ता रहूँ, कहीं मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ, कोई और पॉइंट पे ना घुस जाऊँ, ठीक है। इसलिए मैंने वहाँ पे खोल के रखा, जो मैं थोड़ा देर पे नीचे देख रहा हूँ, जस्ट फॉर योर क्यूरियोसिटी, जानने का मन क्या है वहाँ पे, ठीक है। मैं बता दूँ क्या है, ठीक है। अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, सबका फंक्शन जानेंगे आज ही इसी वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं अल्फा सेल्स, ठीक है। अल्फा सेल से स्टार्ट करते हैं। चलिए अल्फा सेल्स, कितने सारे हैं अल्फा सेल्स हम लोग के पास? 15%। ओह वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, ये सब बताने से पहले इंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियास मैं लिख देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नोट तो नहीं, ऐसे लिखता हूं, इंडोक्राइन पार्ट ऑफ pancreas is known as islets of, रेड से लिखता हूं ये पॉइंट, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। islets of Langerhans. What does that mean? Langerhans साइंटिस्ट के islets, वो जो पार्ट है जो सिक्रीट करता है ये हॉर्मोन्स, ठीक है। एंडोक्राइन पार्ट मींस हार्मोन सिक्रीटिंग पार्ट, अभी तक आपको याद हो गया होगा। इनको कहा जाता है इजलेट्स ऑफ लैंगरहैम। ये पैंक्रियास के मोस्टली पेरिफेरल साइड में होते हैं, टर्मिनल साइड में होते हैं, जिनको हम लोग टेल पार्ट कहते हैं। पैंक्रियाट का टेल पार्ट, मैं लिखता हूँ फिर से, टेल, टेल है, यहाँ पे पाए जाते हैं इजलेट्स ऑफ लैंगरहैम, ठीक है। न्यूमरस, अबाउट, लिख देता हूँ यहाँ पे, अबाउट 1 million present of them present, 1 million है अबाउट, ठीक है।
अब फिगर बना लेते हैं फटाफट, फिर हम लोग अल्फा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स एंड जानेंगे, ठीक है, बाकी जो सेल्स। फटाफट फिगर बनाए तो पैंक्रियाज को हम लोग एक क्रॉस सेक्शनल एरिया काट के देखते हैं। तो ये हम लोग का मान लीजिए पैंक्रियाज का क्रॉस सेक्शनल एरिया काटा हमने, पैंक्रियाज को ऐसे काट दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं ये बनाया मैंने छोटे छोटे फूल। ये फूल क्या है भाई, फटाफट बता देता हूँ। इन्हीं को हम कहते हैं लोब्यूल्स। फटाफट ओके, थोड़ा ब्लू भी डाल ही दे, 3-4 तरह के सेल्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये ऐसे एरो करके बनाया, तो ये है इजलेट्स, ये है भाई लोग हम लोग के इजलेट्स। बीच में यहां बना दूं मैं डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट। ये है हम लोग के एसिनी एक्सोक्राइन पार्ट, अंडरस्टूड, समझ गए। बीच में होते हैं इजलेट्स, चारों तरफ है लोब्यूल्स। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा हम लोग के पैंक्रियाज के अंदर। ये और ये डक्ट है, ये इनके जो सिक्रीशन होंगे एक्सोक्राइन पार्ट के सिक्रीशन इस डक्ट के द्वारा पैंक्रियाटिक डक्ट निकल रहा है। कहाँ पे, ड्यूडेनम में जा रहा है, समझ गए। ओके, आई होप सो। तो इस इजलेट्स में कितने तरह के सेल्स होंगे, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स एंड पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। ओके, चलिए सबके फंक्शंस हम लोग धीरे एक एक करके जान लेते हैं। फटाफट 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 फटाफट, वी डोंट हैव टाइम, वी डोंट हैव टाइम। चलिए, अल्फा सेल्स, अल्फा सेल्स में 15% है ये, 15% ऑफ इजलेट्स दे सिक्रीट ग्लूकागॉन। समझे पैंक्रियाज में ग्लूकागॉन कहां से आता है, क्यों बोलते हैं हम कि पैंक्रियाज ग्लूकागॉन सिक्रेट करता है। ये सिक्रेट करता है, अल्फा सेल्स पैंक्रियाज में पाए जाते हैं जो सिक्रेट करते हैं हम लोग के ग्लूकागॉन। चलिए देखते हैं ग्लूकागॉन क्या करता है। अभी मैंने आपको शायद बता भी दिया था, ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। इसीलिए ये है डायबेटोजेनिक। मैं लिख देता हूं डायबेटोजेनिक, डायबिटीज कॉज कर सकता है, ठीक है, इतना ही जानना है। ओके, चलिए जानते हैं बीटा सेल्स के बारे में। लेट्स सी व्हाट बीटा सेल्स आर। बीटा सेल्स, these are about 65% पाए उन इजलेट्स में, 65% ये है सबसे ज्यादा, ठीक है, जो हैं ये सीक्रेट करते हैं इंसुलिन, ग्लूकागॉन का एंटागोनिस्ट, ग्लूकागॉन का उल्टा, ठीक है। जस्ट उल्टा काम जो कर रहा है इंसुलिन, क्या कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, ब्लड शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा है इंसुलिन हम लोग का। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तब क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ता ही रह जाएगा, बढ़ता ही रह जाएगा, बढ़ता ही रह जाएगा, ठीक है। ग्लूकागॉन अपना काम करेगा, ब्लड शुगर बनाएगा, इंसुलिन निकला ही नहीं, क्या कॉज होगा, डायबिटिस मेलिटस, जिसको हम लोग डायबिटीज कहते हैं। स्पेलिंग देख लूं मैं, स्पेलिंग देख लूं, यस, डायबिटिस मेलिटस। डायबिटिस मेलिटस कॉज करेगा हम लोग का इंसुलिन। समझ रहे हैं आप, डायबिटिस मेलिटस क्यों कॉज करेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्लूकोज शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने वाला कोई सब्सटेंस है ही नहीं, समझ गया। तो ये थे हम लोग के बीटा सेल्स के काम। बीटा सेल्स क्या करता है, चलिए देखते हैं डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल्स, डेल्टा सेल्स, फटाफट
डेल्टा कुछ इस प्रकार, ये भी है अबाउट 5%, सबसे कम ये है 5, पर ये डेटा है, डेटा आप याद रख सकते हैं। अबाउट 5% ऑफ देम, 5% ऑफ द होल इजलेट ऑफ लैंगरहैम, इजलेट ऑफ लैंगरहैम का 5% है हम लोग का डेल्टा सेल्स। चलिए, क्या सिक्रीट करता है हम लोग का डेल्टा सेल्स? एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है, दैट इज इट secretes सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन भी बड़ा अजीब सा हार्मोन है, इसको मैं इनहिबिटरी हार्मोन कहता हूं। ये इनहिबिट करता है, अपने ही भाई बहनों के काम को ये रोकता है, उन्हें कंट्रोल में रखता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फंक्शन लिख देता हूँ सोमैटोस्टैटिन का। ये हम देख रहे थे गैस्ट्रिक ग्लैंड में भी सोमैटोस्टैटिन निकल रहा था कुछ अमाउंट में, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सिक्रीशंस को कंट्रोल कर रहा था। ठीक ना, ज्यादा हार्मोन्स ना निकल जाए, वहां के पेप्टिक सेल्स एंड ऑक्जेंटिक सेल्स को कंट्रोल कर रहा था। ओके, सॉरी, अर्जेंटाफिल सेल्स को कंट्रोल कर रहा था। ओके, चलिए, तो इट सिक्रीट सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन इनहिबिट्स अल्फा एंड beta cells secretion to some extent। अब कुछ और भी फंक्शंस हैं, मैं दिखाई देता हूं आप लोगों को और क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को भी इनहिबिट कर रहा है, इनहिबिट्स फूड एब्जॉर्प्शन लिख देता हूं मैं, food absorption from alimentary canal। इसीलिए मैं इसको इनहिबिटरी हार्मोन नहीं कहता, बहुत कुछ इनहिबिट करता है, ये रोकता है, इसलिए इसको इनहिबिटरी हार्मोन कहते हैं। तो बीटा सेल्स के द्वारा सीक्रेट हो रहा है, डेल्टा सेल्स के द्वारा सीक्रेट हो रहा है। देख सकते हैं कम ज्यादा क्यों हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा दिमाग खोलने की कोशिश करता हूं। क्यों अल्फा सेल्स 15% है, क्यों बीटा सेल्स 65%, क्यों डेल्टा सेल्स ओनली 5%? अगर डेल्टा सेल्स ज्यादा हो जाते तो कहीं ना कहीं वो फंक्शन जो अल्फा सेल और डेल्टा सेल और बीटा सेल कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, वो कहीं ना कहीं रुक जाता। ठीक है, कहीं ना कहीं रुक जाता, जो हम लोग के बॉडी के लिए खराब हो सकता था, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वो जो ग्लूकोज का जो सिंथेसिस एंड लाइसिस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हम लोग के बॉडी के लिए। 65% है हम लोग का बीटा सेल, इंसुलिन सिक्रीट करता है बीटा सेल। तो मोस्ट ऑफ कंडीशंस में हम लोग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फूड लेते रहते हैं, ठीक ना, तो ब्लड शुगर लेवल हम लोग का इंक्रीज नहीं करता रहता है, ठीक ना, इसलिए इंसुलिन हम लोग के पास एनफ है 65% में। तो आप देख सकते हैं कैसे आप उसको थोड़ा सा थिंक कर सकते हैं, आप कैसे इवोल्यूशन हुआ होगा, कैसे वो काम किया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये है डेल्टा सेल। अब एक लास्ट सेल के बारे में हम लोग जानते हैं, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। फटाफट मैं इसको मिटा दूं, फटाफट मैं इसको मिटा देता हूं, लिख लेते हैं पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड के बारे में। पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल secrete pancreatic polypeptide हार्मोन। क्या है ये? पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। चलिए देखते हैं क्या क्या काम करता है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन हम लोग के बॉडी में। These cells secrete pancreatic polypeptide. This inhibits the release of pancreatic। जो सिंपल सा छोटा सा काम है हम लोग के पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल का, उससे पहले मैं यहाँ लिख दूं कि 15% ऑफ इजलेट्स हैं, बाकी बचे हुए 15% ऑफ इजलेट्स हैं। They inhibits secretion of pancreatic juice।
जो कितना निकलता है हम लोग के बॉडी में, हम लोग की बॉडी में 500 to 800 मिलीलीटर्स पर डे निकलता है हम लोग के बॉडी में, ड्यूडेनम में। समझ गए? समझ गए आप लोग? इतने थे हम लोग के पैंक्रियास के बारे में। आज हम लोग ने लिवर फंक्शन जाना, कितना सारा वाइड वास्ट फंक्शंस थे उसके, बहुत सारे फंक्शंस थे। पैंक्रियास के बारे में जाना, पैंक्रियास का स्ट्रक्चर जाना, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी थोड़ा बहुत जान लिया, क्या काम करता है। एक ग्लैंड है, हार्मोन भी सीक्रेट करता है और एंजाइम्स भी सीक्रेट करता है, मतलब हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, वो भी जान लिया, कहाँ पाया जाता है, क्या काम करता है, सबको ब्रीफली हम लोग ने थोड़ा थोड़ा जान लिया, जितना ज़रूरी था उतना जाना। थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं। मैं हूँ आपका साइंटिफिक भैया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटेस्टिनल ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन और उसके साथ समाप्त करेंगे ये चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी डाइजेशन।